गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। तो प्रीवियस लेक्चर के लास्ट टॉपिक के बाद आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ स्पीड, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड वन बाय वन। तो पहले नंबर पे बच्चों हमारा है यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म, देखिए स्पीड का फॉर्मूला आपको याद करना होगा। स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जस्ट आप एक फॉर्मूला लर्न करो, बाकी सारे केस आपके धीरे धीरे बन जाएंगे। सिर्फ एक फॉर्मूले का रोल है बच्चों। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब क्या करना है आपको उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? डिस्टेंस और टाइम दोनों के आगे लगा देंगे इक्वल इक्वल। तो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड की बच्चों डेफिनेशन क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस। ध्यान से सुने, डिस्टेंस कैसा चल रही है? इक्वल। कितने टाइम में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। लाइक अब ये कोई हमारे पास रोड है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी मूव कर रहा है। सपोज कोई क्या ले लेते हैं हम? कोई पर्सन ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। ए से बी जा रहा है बच्चों 5 सेकेंड में 10 मीटर, बी से सी जा रहा है 5 सेकेंड में अगेन 10 मीटर, सी से डी जा रहा है अगेन 5 सेकेंड में 10 मीटर। तो देखिए डायग्राम से इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद आता है कि अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ बच्चों किस टाइप से जाएगा? ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर किया। तो हम यहां पर क्या लेंगे? डिस्टेंस लेंगे, और यहां पर हम क्या लेंगे? टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर कर रहा है, तो ग्राफ जो आएगा वो ग्राफ आएगा बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। या बच्चों आप ये भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड देगा, ठीक है। अब आता है बच्चों हमारा सेकंड। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? अगर बॉडी ट्रेवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल क्या होगा? टाइम। वैसे यहां पर डेफिनेशन हमारी 3 बन सकती है बच्चों। जैसे कि अगर हम फॉर्मूले को देखें, कौन सा फॉर्मूला? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी? अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल का मतलब है बराबर नहीं है बच्चों। अनइक्वल डिस्टेंस अपॉन में इक्वल टाइम। टाइम तो इक्वल है बट डिस्टेंस क्या है बच्चों? अनइक्वल। इट मींस अगर कोई बॉडी ट्रेवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हमें टाइम तो क्या लेना है? इक्वल लेना है, बट हमें डिस्टेंस क्या लेना होगा? अनइक्वल। तो देखिए ए से बी कौन जा रहा है? मान लेते हैं यहाँ पे बबीता है, ठीक है। अब कहोगे जी हाथ ऊपर है इसके, है ना, पनिशमेंट मिली हुई है, काम नहीं करके आई थी, ठीक है, तो आपको भी मिल सकती है। तो ए से बी गया 10 मीटर, कितने में बच्चों? टाइम देखिए 5 सेकेंड। नेक्स्ट है बी टू सी 5 सेकेंड में कितना? 20 मीटर। सी से डी 5 सेकेंड में 5 मीटर। तो डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है। तो इस टाइप की स्पीड को बच्चों हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक तो डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन भी आप बना सकते हो। अगर हम ये लिखें इक्वल डिस्टेंस बाय में अनइक्वल टाइम, भाई डिस्टेंस तो हम बराबर ले लें लेकिन टाइम को हम क्या ले लें? अनइक्वल ले लें। यहाँ 5 सेकेंड, यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ 9 सेकेंड, और डिस्टेंस हम बराबर ले लें, तो भी हमारा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ओके बच्चों, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या देखें? ग्राफ देखें, तो ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेना होता है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। इट मींस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट इज टाइम। टाइम लेंगे एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेंगे टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो किस टाइप से आएगा? एक कर्व लाइन आएगी। कर्व मींस स्टेडी लाइन। तो वो किसका है ग्राफ बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ओके, तो ये थे हमारे 2 टाइप्स। चलते हैं बच्चों थर्ड टाइप पर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एवरेज स्पीड, थर्ड टाइप ऑफ स्पीड। देखिए क्या होगा इसमें? एवरेज मीन्स क्या होता है बच्चों? टोटल।
तो जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला था, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब क्या है, एवरेज आया, तो एवरेज के लिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर भी टोटल, डिनोमिनेटर में भी टोटल। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं इसके ऊपर बच्चे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है आपकी बुक एनसीईआरटी में, आप चेक कर लेना। 8.1 नंबर न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, कितना ट्रेवल कर रही है, 16 मीटर इन 4 सेकेंड। ध्यान से सुने, 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो मेन फोकस होना चाहिए आपका स्टेटमेंट पर, और क्या गिवन है। तो सेकंड जिसके पीछे है बच्चों वो क्या होगा, टाइम होगा, क्योंकि टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। अब ये जो मीटर है ये क्या है, डिस्टेंस है, एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो देखिए हमारे पास पहले चला 16 मीटर डिस्टेंस है 4 सेकेंड में, फिर चला 16 मीटर इन 2 सेकेंड। इट मीन्स हमारा, अगर हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में किस टाइप से करोगे, आगे देखिए पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमसे क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया, तो जो आपको निकालना है पहले उसका आप फॉर्मूला क्या करोगे, याद करोगे। तो फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इट मींस हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, तो आप राइट करेंगे टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, कितना होगा, 16 मीटर और 16 मीटर। तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32 मीटर। ठीक है, अब हम टाइम की बात करें तो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लिया ऑब्जेक्ट ने, 4 सेकेंड प्लस में 2 सेकेंड, टोटल करोगे आप 6 सेकेंड। तो अब हमें देखिए क्या मिल चुका है, टोटल डिस्टेंस, सॉरी यहां पर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट और टोटल टाइम। तो हम अब निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और हमारे पास दोनों ही वैल्यूज आ चुकी हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 32, और टाइम हो जाएगा बच्चों 6। तो आप इसे क्या कर लोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 5.33। अब आप क्या निकाल रहे हो, यूनिट का आप स्पेशली ध्यान रखोगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्पीड। तो स्पीड की एसआई यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए कि न्यूमेरिकल्स में हमें कौन सा सिस्टम गिवन है। देखिए मीटर और सेकंड, तो इसलिए हम भी क्या करेंगे, यही सिस्टम यूज करेंगे। तो डिस्टेंस हमारा मीटर में है, टाइम हमारा सेकंड में, तो यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा 8.1 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक का। उसके बाद देखिए बच्चों हम आते हैं, तो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आप प्रैक्टिस करोगे। फोर्थ टाइप ऑफ स्पीड, फोर्थ टाइप ऑफ स्पीड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है। इंस्टेंट को बच्चों हिंदी में बोलते हैं हम पल या फिर क्षण, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। जैसे कि क्या था, हम खड़े थे और एकदम से क्या हुआ, शूटिंग स्टार हमें दिख गया। शूटिंग स्टार होता है टूटता हुआ तारा, ये तो है नहीं कि वो आपको 1 घंटे तक दिखाई देता रहा, कुछ टाइम के लिए आपको दिखाई दिया होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट। यानी कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड को एकदम से निकल गई, जब आपने थोड़े टाइम के लिए देखा, उस टाइम जो उसकी स्पीड होगी, दैट स्पीड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या राइट करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बच्चों, इंस्टेंटेनियस इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी में जो स्पीड होगी, उस स्पीड को हम क्या नेम देंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका फॉर्मूला आप क्या राइट करोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू, हाँ जी क्या चेंज होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे, यहां पर
डेल्टा एस, टाइम को हम ले लेंगे डेल्टा टी, और आगे हम क्या लगा देंगे लिमिट, और लिमिट भी क्या लगाएंगे, टाइम जो है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो को। देखिए इसका क्या मतलब है, टी अगर जीरो की तरफ इस टाइप से लिखा है, इसका मीनिंग है कि टाइम की वैल्यू जीरो के आसपास है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। अगर एग्जैक्ट जीरो होती तो हम कुछ इस टाइप से राइट करते, बट हमें क्या है, कम टाइम की बात करनी है भी, कम टाइम के लिए ऐसा कुछ हुआ तो उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां तक बच्चों आपकी क्या थी, 4 टाइप्स थे स्पीड के। स्पीड क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, एक हमने न्यूमेरिकल देखा। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और दैट टॉपिक इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, देखो स्पीड क्या थी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या स्पीड ने हमें डायरेक्शन के बारे में बताया, नहीं बताया, इसीलिए हमने स्पीड को क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी। बट देखो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, पहले आप राइट करेंगे स्पीड डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की डायरेक्शन के बारे में हमें स्पीड नहीं बताती। टू नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजिशन का पता लगाने के लिए डायरेक्शन शुड ऑल्सो बी नोन, हमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, इसीलिए हम किसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, किसी भी बॉडी की डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। अब यहां तक देखो, अगर हम यहां तक डेफिनेशन देखें तो स्पीड की डेफिनेशन भी यही थी, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में छोटा सा चेंज है बच्चों। वेलोसिटी हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताएगी, जबकि स्पीड हमें ओनली मोशन के बारे में बता रही थी। तो इसीलिए हम आगे एक छोटी सी लाइन और लिखेंगे, इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड जरूर बताएगी इन गिवन टाइम बट इन गिवन डायरेक्शन। ओके, तो ये छोटा सा माइन्यूटली सा डिफरेंस था। तो ध्यान रखें बच्चे, ये आपके +1 तक चलेंगी, तो अच्छे से थोड़ा इन्हें क्लियर कीजिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बच्चे होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, कि गिवन डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, बाय में क्या आएगा, टाइम टेकन। आप बच्चों इसका फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, अगर डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है तो वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे बच्चों, v लिखेंगे। देखिए कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके ऊपर एरो का साइन आ जाता है, बिकॉज वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो हम वेलोसिटी के ऊपर क्या डाल सकते हैं, एरो। तो उसकी वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये फॉर्मूला आप लर्न करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये भी पता होना चाहिए। स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो वेलोसिटी जो होगी बच्चों क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि हम डिस्टेंस को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है तो इसे हम क्या लेंगे, मीटर, और बाय में टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आप ये पर का साइन नहीं लगाना चाहते तो जो पर का साइन रिमूव होगा तो एस जो है नीचे है, और नीचे एस की पावर कितनी है बच्चों, 1, तो ऊपर जाएगा तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज, इसीलिए सेकंड की पावर क्या बन जाएगी, -1। वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, तो यहां तक आपके वेलोसिटी के पॉइंट हो चुके हैं कंप्लीट। क्या रिलेशन था बच्चों, कि जो डिस्टेंस होता है ग्रेटर देन इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये रिलेशन हमने पढ़ा जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किया। अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की और वेलोसिटी की। अब देखिए डिस्टेंस से ही निकल कर आया है क्या, स्पीड, तो स्पीड भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल होगी किससे, वेलोसिटी से। स्पीड क्या थी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों थी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो वेलोसिटी भी बच्चों क्या हो सकती है, वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी में बी क्या क्या, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी और नेगेटिव भी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो देखिए स्पीड वेलोसिटी से क्या रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर रहेगी, बट ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ये रिलेशन हमने निकाला है इसी रिलेशन से। तो अब हम
पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बच्चों वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ओके, जिस तरीके से हमने टाइप्स पढ़े थे स्पीड के, वैसे ही हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है। देखिए फर्स्ट है बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसे हम बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड है एवरेज वेलोसिटी एंड फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही 4 टाइप्स हमने पढ़े थे स्पीड के केस में। तो फर्स्ट देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो सेम आपको स्पीड की तरह यहां पे करना है। हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब उस फॉर्मूले में हम ऊपर भी इक्वल नीचे भी इक्वल, बोथ साइड क्या कर दोगे, बोथ मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इक्वल यूज करोगे तो बन जाएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो देखिए यहां पर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे बच्चों, टाइम, और वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो जो ग्राफ आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या देगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ग्राफ किस टाइप से आएगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ किस टाइप से आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वल टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इक्वल। उसके बाद चलते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसे हम बोल रहे हैं वेरिएबल। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अगर हमारी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है लेकिन टाइम क्या होगा, इक्वल, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसका ग्राफ बच्चों देखो, सेम एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेंगे टाइम, वाई एक्सिस के अलोंग हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा ग्राफ है दैट इज कर्व्ड लाइन, मीन हमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ मिलेगा, एक टेढ़ी लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होगी। थर्ड आते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज का मीनिंग क्या होता है, टोटल। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब आगे हम क्या लगाएंगे, टोटल, टाइम के आगे भी आ जाएगा टोटल, तो एवरेज बन जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है बच्चों, u, और फाइनल क्या होती है v। अगर आपकी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ हो, किसी और वैल्यू से चली, फाइनल वेलोसिटी कुछ और थी बॉडी में, तो एवरेज क्या होगा, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। एवरेज कैसे निकालते हो, जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड किया, जितने नंबर्स थे उनके नंबर से उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो u प्लस में v डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू v। अब v के ऊपर क्या है, क्या बोलते हैं इसे, बार। क्या बोलेंगे बच्चों इस लाइन को, छोटी सी जो v के ऊपर लगाई है, बार। बार मीन क्या होगा, एवरेज। तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद आता है लास्ट हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस क्या है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे बच्चों, यानी कि बहुत कम टाइम की हम यहां बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बनेगी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी का क्या मीनिंग है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एस क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा का मीनिंग होता है बच्चों चेंज। ठीक है, और नीचे क्या है, टाइम। टाइम के आगे भी क्या है, डेल्टा, यानी टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आगे क्या यूज की, लिमिट। लिमिट क्या लगा दी, टी जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। मैंने आपको बताया था टी जीरो को अप्रोच का मीनिंग है कि जो टाइम की वैल्यू है वो बहुत कम है, जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो हम इक्वल टू जीरो लिखते। तो अगर हम डेल्टा के ऊपर लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा किस में बदल जाता है, डी में। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। अब थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं दोनों में। ये देखिए आपका क्वेश्चन भी है बच्चों एनसीईआरटी की बुक में, तो आंसर भी आप एज इट इज कर सकते हो। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट तो बच्चे आपका डेफिनेशन का ही बनेगा। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होगी कि किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करें, स्पीड जो है बच्चों, बताया था मैंने आपको कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में कुछ नहीं बताती। स्पीड ऑफ अ बॉडी टेल्स नथिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट वेलोसिटी क्या करती है, टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन।
सो स्पीड का थर्ड पॉइंट बन जाएगा, स्पीड ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। वाई? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्पीड भी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। बट देखो बच्चों, वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या थी, पॉजिटिव हो सकती थी, नेगेटिव हो सकती थी और जीरो भी हो सकती थी। तो स्पीड बच्चों, अभी रिलेशन बताया मैंने आपको कि डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लाइक सिमिलर वे में स्पीड क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, यानी कि स्पीड वेलोसिटी से क्या रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर रहेगी और इक्वल भी होगी। तो स्पीड जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी, दोनों ही केस हो सकते हैं, इक्वल हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है। सिमिलर वे में इस यहां क्या पॉइंट बनेगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू और लेस देन स्पीड, इट मींस वेलोसिटी स्पीड से क्या रहेगी, ऑलवेज लेस रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, स्पीड क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड क्या करती है, कोई आइडिया नहीं देती डायरेक्शन ऑफ मोशन का, इट मींस स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है, ये हमें टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मींस वेलोसिटी हमें डायरेक्शन देती है, सो वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और देखिए लास्ट पॉइंट, यूनिट क्या है, दोनों में सिमिलर है। ऐसा यूनिट की बात करें स्पीड की, डिस्टेंस बाय क्या था, टाइम था, डिस्टेंस होता है मीटर, टाइम होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड, अगर पर नहीं लगाते तो साइन हटेगा, तो क्या होगा, पावर ऊपर जाके माइनस में, इट मींस मीटर पर सेकंड, यानी मीटर सेकंड माइनस 1। सिमिलर वे में डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट बच्चों वेलोसिटी की भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सेलरेशन। ओके, तो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिया था पेज नंबर 100 के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस। आई होप आपने ट्राई किया होगा, तो मैं आपको एक बार सॉल्व करवा देती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रखें पेज नंबर 100 एनसीईआरटी क्वेश्चंस आंसर। तो एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे मूव की है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। देखिए क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है, अगर यस तो सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल, तो अपने आंसर को आप एग्जाम्पल के साथ बताएं। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया ए टू बी, जो कि कितना है 4 किलोमीटर। एक पर्सन जो है वो यहां से वहां मूव करेगा, ठीक है, पहले यहां से आ जाएगा तो 4 किलोमीटर, और जब वापस इनिशियल पे आएगा तब भी कितना चलना है बच्चों से, 4 किलोमीटर। तो हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, लेंथ होती है किसकी, पाथ की, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो ए से बी, अगर वो पर्सन ए से बी गया बच्चों तो कितना चला, 4 किलोमीटर, और जब वो बैक आएगा वापस आएगा बी टू ए, अगर बी टू ए आएगा तब भी कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए से बी पे गया, बी से ए पे आया, तो टोटल डिस्टेंस बच्चों हुआ हमारा 8 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एंड रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। फिर चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए फार्मर मूव्स, फार्मर क्या होता है बच्चों, किसान, मूव्स अलोंग बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, लाइक दिस स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो फार्मर क्या है, मूव्स कर रहा है अलोंग बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। अगर एक साइड बच्चों 10 मीटर गिवन है तो सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, इन 40 सेकेंड, ठीक है, पूरी बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है कितने टाइम में, 40 सेकंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखें हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट किसका, फार्मर का, एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। तो इस न्यूमेरिकल का देखिए बच्चों आंसर, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन,
क्या था कि एक फार्मर है, मूव कर रहा है बाउंड्री पर, तो हमने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर पे मूव कर रहा है बाउंड्री पर, यानी A to B, B to C, C to D एंड D to A। ओके, साइड कितनी है बच्चों 10 मीटर, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल, तो हम राइट कर देते हैं ऑल साइड्स पर 10 मीटर। ओके, उसके बाद है कि 40 सेकेंड, बच्चों 40 सेकेंड में वो यहां से चलकर पूरा एक राउंड कितने में ले रहा है टाइम 40 सेकेंड में। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन क्या है बच्चों A, बट हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दैट इज दिस टाइम पीरियड, तो इसे हम क्या करेंगे बच्चों, हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहां पर गिवन टाइम, या लिख लो आप टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दे रखा है हमें, कितने टाइम में निकालना है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो हमें क्या पता है बच्चों, वी नो दैट 1 मिनट में हाउ मैनी सेकेंड 60 सेकेंड, तो यहां क्या हो जाएगा 2 एज इट इज, मिनट में सेकेंड होते हैं 60, ये प्लस में है तो हम प्लस में लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनट में हम 20 सेकेंड ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, प्लस में क्या है 20 सेकेंड, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया बच्चों 140 सेकेंड। देखिए एक सर्कल एक स्क्वायर की सभी साइड्स को वो पूरा कर रहा है, यानी 440 सेकेंड में, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड लगा रहा है बच्चों, देखो A से चला 40 सेकेंड में यहां पे आया, फिर दूसरा राउंड लगाएगा 40 40 80, यानी कि 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हुआ हमारा 120 सेकेंड, यानी 120 में यहां तक वो कितने राउंड लगा चुका है 3। अब हमें 120 में कितने और चाहिए बच्चों 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में वो कहां होगा, देखो टोटल कितना है 40 सेकेंड, 4 साइड्स हैं, यानी कि एक साइड को वो कितने टाइम में कवर कर रहा है 10 सेकेंड में, तो ये भी 10 सेकेंड है और ये भी 10 सेकेंड, तो हमें क्या चाहिए था 140 सेकेंड टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम मतलब हमारे पास 120 में वो यहां पर आ रहा है, तो 120 में हम 20 और ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे, तो 20 ऐड करने पर वो कहां जाएगा, यहां पर C पर आ जाएगा, यानी कि जो टाइम गिवन है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में फार्मर कहां पे होगा C पर होगा, और हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है फार्मर का एंड ऑफ, कहां से इनिशियल से, इनिशियल क्या थी ये थी बच्चों, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है AC का मैग्नीट्यूड, तो हम AC का क्या करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहां लगाओगे, तो इसमें क्या है AC क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, BC क्या है हमारा बेस, और AB क्या बच्चों हमारा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या होगा बच्चों BC का स्क्वायर प्लस हमारे पास AB क्या है, AB हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये वैल्यू कितनी है 10 और ये भी वैल्यू कितनी है बच्चों 10, तो क्या बनेगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस में 100, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 200, और हमें क्या चाहिए, हमें तो AC चाहिए बच्चों, तो आप स्क्वायर को वहां भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर दी रूट, और ये आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमारी लास्ट में आया था अंडर रूट 200। तो जो भी बच्चा जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी वैल्यू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि इनमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी जो बात है वो ट्रू है। फर्स्ट क्या कह रहा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया है, तो होप मुझे है थोड़ी होप आपसे कि आप इसे कर पाओगे। तो देखिए क्या है, इट कांट बी जीरो। हाँ जी, आप बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। क्या है ये स्टेटमेंट बच्चों, रॉन्ग है, फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं। कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो हमारे पास एक पाथ हमने लिया था A to B, इसमें हमने डिस्टेंस लिया था 40 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट A to B गया और वापस B to A आया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ था, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था बच्चों इस केस में, जीरो। ये काम हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट पर बच्चों।
सेकेंड पार्ट क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो डिस्टेंस से ज्यादा होता है। बच्चों देखो मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था, रिलेशन क्या लिखवाया था कि जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होता है किसके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के। किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के, यही लिखवाया होगा, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बड़ा रहता है। वैसे आप डेफिनेशन से भी क्लियर कर लो, डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस है टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो इसका भी आंसर क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने लिया था कि ए से बी का डिस्टेंस था 4 किलोमीटर, बी से सी का डिस्टेंस क्या था बच्चों 5 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए से लेकर सी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला कितना, कितनी वैल्यू आई 4 and 3 7 किलोमीटर। अब हम इसी केस में निकाल ले डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए अब ये पहले तो वो क्या था, ए से बी गया फिर बी से सी गया, अब डायरेक्ट ए से सी भी तो जा सकता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ इस केस में क्या बनेगा, ए टू सी। अगर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, ए टू सी इज इक्वल टू, आप ये वैल्यू निकालोगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 4 है ये 3 है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो क्या आ रहा है बच्चों 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है 7 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है 5 है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट बच्चों डिस्टेंस से ऑलवेज क्या रहता है, क्या रहता है बच्चों, लेस। और क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है। तो ये था हमारा बच्चों एनसीईआरटी का बुक के पेज नंबर 100 के क्वेश्चन आंसर। अब ट्राई करेंगे 102 पे जो क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी बुक क्लास 9th के 102 पेज नंबर पे जो भी क्वेश्चन है बच्चों 4 या 5 आप उनकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी जो थ्योरी है वो आगे इंक्रीज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।